हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 40. लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर दैट स्कोर ऑफ 27 वॉज मिस रीड एज 57. फाइंड द करेक्ट मीन। ठीक है, एक 100 ऑब्जर्वेशन का सेट है, 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सेट है जिसका मीन 40 है। ठीक है, उस 100 नंबर में से एक नंबर ऐसा है जिसे 57 गलती से पढ़ लिया गया है, जो 27 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें करेक्ट करना है सबसे पहले नंबर को। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद से करेक्ट मीन निकालना है, नया मीन फाउंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मीन हमें पता है 40 है, और ऑब्जर्वेशन नंबर का जो सेट है वो है, नंबर तो हमें पता नहीं है इसलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 x100। ठीक है, 100 नंबर का एक सेट है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 ही होगा। ठीक है, तो हमें नंबर पता नहीं है कि नंबर क्या है ये ऑब्जर्वेशन का, तो सबसे पहले हम नंबर पता करेंगे, फिर तो हम करेक्ट कर पाएंगे ना 57 को 27। तो नंबर पता करने के लिए फिर वही इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4000 इज इक्वल टू, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x100। ठीक है, अब ये x1 x2 क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है, 4000। अब हमें पता चल गया कि जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो 4000 है। अब इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 57 हमें माइनस करना है और 27 ऐड करना है, क्योंकि गलती से हमने 57 पढ़ लिया है 27 को। तो करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इज इक्वल टू 4000 माइनस 57 को माइनस करना है प्लस करना है 27। ठीक है, तब ये करेक्ट हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो गलती हुई थी। अब अगर हम इसमें से 57 माइनस करके 27 ऐड करेंगे तो आएगा 3970। ये है करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब हमें करेक्ट मिल गया, अब इसका मीन निकालेंगे। मीन हमें पता ही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो मीन होगा, न्यू मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ये है 3970 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है ही, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 39.7। ये है न्यू मीन। ठीक है, करेक्ट करने के बाद हमने न्यू मीन निकाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 22. If one more number is included, then the mean of the new set of number become 24. Find the included number. ठीक है, 5 नंबर्स का एक सेट है जिसका मीन 22 है, और फिर हमने एक नंबर और ऐड कर दिया, मतलब 6 नंबर का एक सेट कर दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हो गया तो उसका मीन 24 हो गया। तो हमें पता करना है कि जो हमने एक लास्ट में नंबर जोड़ा, 6 नंबर जोड़ा, वो नंबर कितना था। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। वही है फॉर्मूला मीन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
ठीक है। तो हमें मीन पता है पहले वाले का 22 है, तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 5 नंबर से, तो नंबर क्या है पता नहीं है, इसलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, 5 सेट है तो बाय 5, ठीक है। अब ये कितना है ये हमें पता करने के लिए फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो आएगा 110, सम ऑफ 5 नंबर्स, इन 5 नंबर्स का सम है, सम ऑफ 5 नंबर्स या ऑब्जर्वेशन। इन 5 नंबर्स का सम कितना है 110। अब इसमें एक और नंबर जोड़ देते हैं, ठीक है, 6 नंबर कर देते हैं जिसका मीन 24 है, तो हमें पता करना है कि जो लास्ट में हमने नंबर जोड़ा वो कितना है, ठीक है। अब जो दूसरा है मीन, सेकंड मीन जो है 24 है, ये न्यू मीन है, ठीक है। न्यू मीन इसलिए है क्योंकि हम इसमें ये 5 का सेट था, हम 6 का सेट बना रहे हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, ठीक है, बाय ये 6 का सेट है तो बाय 6। अब 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144 इज इक्वल टू सम ऑफ 6 नंबर्स हो जाएगा। ट्वेंटी टू के मीन के हिसाब से 5 नंबर्स का सम कितना था 110, और 24 के मीन के हिसाब से 6 नंबर के सेट का कितना नंबर है 144 है, ठीक है। अब हमें दोनों का पता चल गया तो हम पता कर सकते हैं कि जो लास्ट में हमने नंबर ऐड किया है वो कितना था, हैंस द इंक्लूडेड नंबर is equal to 144 minus 110 is equal to 34, ठीक। जो लास्ट में हमने नंबर ऐड किया वो है 34। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द मीन अटेंडेंस ऑफ अ क्लास फ्रॉम मंडे टू सैटरडे वाज 34, ठीक है। अटेंडेंस का मीन मंडे टू सैटरडे कितना था 34 था। इफ़ द मीन अटेंडेंस ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे वाज 33 एंड दैट ऑन थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे वाज 35 देन फाइंड द अटेंडेंस ऑन थर्सडे, ठीक है। एक पूरे वीक का अटेंडेंस मंडे टू सैटरडे कितना था 34 था, फिर इसी वीक को 2 पार्ट में तोड़ के फिर उसका भी मीन दिया गया है। इफ़ मीन अटेंडेंस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 4 दिन का मीन कितना है 33, और फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे इसमें भी है थर्सडे इसमें भी, ठीक है। इस 3 दिन का मीन जो है 35 उसी वीक का। तो हमें फाइंड करना है कि थर्सडे का मीन, थर्सडे का अटेंडेंस कितना है, नंबर ऑफ अटेंडेंस बताना है। तो इसके लिए हमें इस मीन से पूरे हफ्ते का, हमें पूरे वीक का हमें अटेंडेंस निकालना होगा, फिर इस मीन से हमें 4 डेज़ का अटेंडेंस निकालना होगा, इस मीन से हमें 3 डेज़ का अटेंडेंस निकालना होगा। उसके बाद से हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि थर्सडे का अटेंडेंस कितना था, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों का मीन निकालते हैं, ये स्टेप फर्स्ट है। मीन क्या होता है हमें पता ही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो पहला स्टेप है फर्स्ट, सबसे पहले हम पूरे वीक का निकालेंगे। पूरे वीक का कितना है 34 मीन है, तो मीन हमें पता है 34 इज इक्वल टू कितने दिन का अटेंडेंस, कौन कौन से दिन का, मंडे ट्यूसडे
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 बाई 6। ठीक है, अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 34 से 6 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 204, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ अटेंडेंस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हमें पूरा ऑब्जर्वेशन क्या किया, अटेंडेंस का किया, और अटेंडेंस कितना आया जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 204 जो था पूरे वीक का था, मंडे टू सैटरडे तक का अटेंडेंस। ठीक है, अब दूसरे का निकालते हैं जो 4 दिन का दिया हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। स्टेप सेकंड करते हैं, कितना है, 33 है, 33 मीन है 33 इज इक्वल टू मंडे प्लस ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 4 दिन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 हो गया। ठीक है, अब 4 से 33 को अगर हम मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 33 को 4 से, तो 132 आएगा। 132 इज इक्वल टू सम ऑफ अटेंडेंस है फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। अटेंडेंस फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। ठीक है, इसका भी हमने निकाल लिया, टोटल अटेंडेंस इतना था, इसका टोटल अटेंडेंस इतना था। अब लास्ट में एक रह गया 3 दिन का दिया हुआ है, जो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का, मीन कितना है, 35। तो स्टेप थर्ड है 35 ये मीन है, इज इक्वल टू थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बाई 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3। तो 35 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 105 इज इक्वल टू सम ऑफ अटेंडेंस फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे, थर्सडे टू सैटरडे। ठीक है, अब सबका अटेंडेंस हमें पता चल गया, पूरे वीक का, मंडे टू थर्सडे का और थर्सडे टू सैटरडे का। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि अटेंडेंस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे लिखेंगे, कितना है, अटेंडेंस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे कितना है, मंडे टू सैटरडे अटेंडेंस था 204। ठीक है, 204 था मंडे टू सैटरडे, तो लिख देंगे 204। ठीक है, और अटेंडेंस फ्रॉम मंडे टू, इन दोनों को एक साथ करेंगे, इनको भी पूरे वीक का है, लेकिन इसमें देखो थर्सडे 2 बार है, इसमें भी थर्सडे है, इसमें भी थर्सडे है, तो इस तरह से हम इन दोनों को कंपेयर करके इस थर्सडे का पता कर सकते हैं कितने दिन था अटेंडेंस। तो अटेंडेंस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे और प्लस एक और थर्सडे। ठीक है, 2 थर्सडे है ना दोनों में, इसमें भी थर्सडे है और इसमें भी थर्सडे, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। तो अटेंडेंस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे अटेंडेंस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे प्लस थर्सडे, ठीक है, थर्सडे भी है, कितना है, 132 है और एक 105 है। ठीक है, 132 105, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, 132 132 प्लस 105
तो कितना हो गया, दोनों को मिलाया तो हमने 237 हो गया, 237। ये पूरे वीक का है, ये भी पूरे वीक का है प्लस एक थर्सडे का है, ठीक है। तो अब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें एक थर्सडे का मिल जाएगा। हैंस अटेंडेंस ऑफ थर्सडे, हैंस अटेंडेंस ऑफ थर्सडे is equal to 237 minus 204 is equal to 33। ये है थर्सडे का अटेंडेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे वीक का अटेंडेंस निकाल लेंगे। ये है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट। अब इसमें टेबल में है, ठीक है। जब भी टेबलर फॉर्म में हो तो इसके लिए हम टेबल बना के फिर सॉल्व करेंगे। तो ये एज इन ईयर्स, ये एज है बच्चों के, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब किया गया है 14 ईयर, 15 ईयर, 16, 17 ईयर, 18 ईयर। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बच्चों में किया गया, ये 15 बच्चों में, 15 टाइम, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, बार बार ऑब्जर्व किया गया है 15 टाइम। ये 14 टाइम, 15 ईयर क्या है 14 टाइम, 14 स्टूडेंट्स में, ये 10 स्टूडेंट में, ये 8 स्टूडेंट्स में, ये 3 स्टूडेंट। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको भी एक कॉलम बना के लिखते हैं एक्स, इसको डिनोट करते हैं एक्स से। जो फ्रीक्वेंसी है बार बार कितनी बार ऑब्जर्व किया गया, 14 जो है 15 टाइम, 15 बच्चों में ऑब्जर्व किया, तो ये फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा। और एक कॉलम बनाएंगे जिसमें ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी एक्स और एफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 15 बच्चे हैं तो 15 टाइम मल्टीप्लाई होगा ना वो ऑब्जर्वेशन। तो फिर शुरू करते हैं। एज दिया है, नंबर ऑफ, तो एज क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व किया गया, तो एज लिखेंगे एक्स वाले कॉलम में 14 है, 15 है और 16, 17, 18, 16, 17, 18, ठीक है। ये एज ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्वेशन है कितने बच्चों में 15 टाइम, मतलब ये फ्रीक्वेंसी बारंबार था। ये 15 बच्चों में, ये 14 टाइम, ये 10 टाइम, ये 8 टाइम और ये 3 टाइम, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 15, ये एफ एक्स कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि 14 15 बच्चों में 15 टाइम है इसलिए मल्टीप्लाई होगा, तो 210 और ये भी 14 इंटू 15 210, 16 10 160 और 17 8 मल्टीप्लाई होगा तो 136 और 18 में 3 से 54, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे इनका। तो इसको अगर टोटल करेंगे, इस कॉलम को टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा जो है एक साइन है ऐड का, ठीक है, सम का साइन है ये, ऐसे सिग्मा एफ मतलब एफ का सम कितना है 50 है। और एफ एक्स का भी सम करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, इसका सम करेंगे तो आएगा 770, ठीक है। अब मीन निकालेंगे, ठीक है। पहले ऐसे कॉलम में डालेंगे, ऑब्जर्वेशन को एक्स के कॉलम में, फ्रीक्वेंसी को एफ के कॉलम में और फिर इनका मल्टीप्लाई एफ एक्स कॉलम में, फिर टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे सिग्मा एफ और एफ एक्स को कॉलम करेंगे सिग्मा एफ एक्स। उसके बाद से फिर मीन निकालेंगे। मीन के लिए जब टेबल में हो और उसे मीन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है 770
और सिग्मा एफ क्या है 50 है, ठीक है। तो जब 770 को 50 से डिवाइड करेंगे आएगा 15.4 ईयर पूछ रहा है हमें, तो ईयर, ठीक है, ये इसका मीन है। तो आप लोगों का एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।